हम इंडियंस को ये तो अच्छे से पता है कि पैसा सेव कैसे करें, बट हमें ये नहीं पता कि उस बचाए हुए पैसे को हम इन्वेस्ट कहाँ करें टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न्स। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत सिंह एंड मैं हूँ आपके घर का सीए। वॉरेन बफे ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि इफ योर मनी इज नॉट वर्किंग व्हाइल यू आर स्लीपिंग, यू हैव टू वर्क फॉर होल ऑफ योर लाइफ। इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, दैट इज पीपीएफ एंड ईएलएसएस टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C अप टू ₹1.5 लाख। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपीज है और आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं किया तो आपकी टैक्सेबल अमाउंट भी 12 लाख रुपीज हो जाएगी। बट अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपीज है और आपने 1.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया पीपीएफ के अंदर, तो आपकी टैक्सेबल इनकम यानी कि अमाउंट जिसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा वो होगी 10,50,000 रुपीज पे। अब सिमिलरली आपकी टोटल इनकम फिर से 12 लाख रुपीज है एंड आप इन्वेस्ट करते हो ईएलएसएस में 1.5 लाख रुपीज, तो अगेन आपकी टैक्सेबल इनकम होगी 10,50,000 रुपीज। अब ये बातें सुन के एक बड़ा स्मार्ट बच्चा मेरे पास आया। वो कहता कि अगर मेरी टोटल इनकम 10 लाख रुपीज है और मैं ईएलएसएस में इन्वेस्ट करता हूँ 1,50,000 रुपीज और पीपीएफ में इन्वेस्ट करता हूँ 50,000 रुपीज, तो क्या मेरी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपीज हो सकती है? तो मैं उसे कहूंगा नहीं, क्योंकि आपकी मैक्सिमम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन विल बी 1.5 लाख रुपीज ओनली। अब अगर हम देखें कि पीपीएफ के रिटर्न्स क्या हैं, पीपीएफ के रिटर्न्स आर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पीपीएफ के जो से रिटर्न्स हैं दैट आर 7.1%। पॉइंट टू बी नोटेड इज कि अगर आप पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपका मिनिमम टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 15 years। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इंडिया टॉप 20 ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स को देखें तो किसी ने लास्ट 5 years के अंदर 37% रिटर्न दिया, किसी ने 32% दिया, 29% भी दिया, 26% भी दिया, और ये काफी रेप्यूटेड म्यूचुअल फंड्स ने दिया है। फॉर एग्जांपल एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, पराग पारेख, मोतीलाल ओसवाल। क्वेश्चन इज कि यहाँ पे आपका लॉक इन पीरियड क्या है? तो आपका लॉक इन पीरियड यहाँ पे है 3 साल का। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि अगर हम हर साल 1.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं फॉर नेक्स्ट 15 years आइदर इन पीपीएफ और इन ईएलएसएस टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड, तो हमें क्या रिटर्न्स मिलते हैं? तो हम 15 साल के अंदर अगर हम 1.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करें तो हमारी टोटल इन्वेस्टेबल अमाउंट आएगी 22,50,000 रुपीज। पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट हम देख चुके हैं 7.1% फिक्स था, तो आपके एस्टिमेटेड रिटर्न्स कितने होंगे? 18,18,000 रुपीज। ऑन द कॉन्ट्रारी, अब मैं देखूंगा ईएलएसएस म्यूचुअल फंड मुझे कितना रिटर्न देता है। अब हमने लास्ट स्लाइड के अंदर टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स को देखा, बट मैं फिर भी कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस लगाऊंगा, रिटर्न परसेंटेज रखूंगा सिर्फ 20%। तो देखता हूं अब मेरे रिटर्न्स कितने होंगे एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी हमारे एस्टिमेटेड रिटर्न्स यहाँ पे होंगे 1,19,28,000 रुपए। सो यहाँ पे कंक्लूजन निकल के क्या आया? डिफरेंस इन योर इन्वेस्टमेंट विद सेम इन्वेस्टेबल अमाउंट इज मोर देन 1 करोड़ रुपीज। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो डिस्कस करना रह ही गया, जो कि है टैक्सेबिलिटी का। तो अब देखते हैं बेसिकली कि पीपीएफ के रिटर्न्स पे और ईएलएसएस के रिटर्न्स पे टैक्स कितना लगेगा। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको। पीपीएफ इज नॉट टैक्सेबल, मतलब पूरे के पूरे 18,18,000 रुपए आपकी जेब में आएंगे और आपको सरकार को कुछ नहीं देना पड़ेगा। बट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड पे टैक्स कैसे लगेगा? तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 12.5% ऑफ द टोटल गेन्स दैट आर अबव 1,25,000 रुपीज, जो कि आपका बनेगा 14,75,375 रुपीज। बट इसके अंदर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर आप 1.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हो एवरी ईयर, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 30% टैक्स स्लैब के अंदर आ रहे हो, तो आप और 6,75,000 रुपीज भी तो बचाओगे। दैट इज 30% ऑफ 22,50,000 रुपीज। तो आपका नेट टैक्स कितना बना? अराउंड 8 लाख रुपीज। तो अब आप ये लोग डिसाइड करो कि आपको टैक्स नहीं देना बट रिटर्न सिर्फ 18 लाख रुपए की कमानी है, या टैक्स देना है
और आपको 1 करोड़ 18 लाख रुपए की रिटर्न्स कमानी है। सो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर जाके इन्वेस्ट करने वाले। थैंक यू सो मच, स्टे अपडेटेड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।